एयरक्राफ्ट कैरियर्स समुद्र में चलते फिरते वायुसेना के स्टेशंस होते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स से किसी भी देश की डिफेंस पावर का पता लगाया जा सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर लगे रडार और ट्रैकिंग सिस्टम से दुश्मन को ट्रैक और उस पर लगे मिसाइल और मशीन गन सिस्टम से दुश्मन पर अटैक किया जा सकता है। ये किसी देश के पोर्ट्स की रक्षा और उसकी नेवी को ब्लू वाटर नेवी बनाने में इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। अभी को नमस्ते, मैं हूँ आर्य मोनू। तब से अब तक यानी टी-सेट के इस पहले एपिसोड में हम जानेंगे कि विश्व में एयरक्राफ्ट कैरियर का इवोल्यूशन कैसे हुआ और भारत अपने सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत की स्टेज तक कैसे पहुंचा। दोस्तों, 19वीं शताब्दी तक समुद्री जहाज़ों से एयर बलून्स को लॉन्च किया जाता था। जैसे 1849 में एक ऑस्ट्रेलियन शिप SMS वोल्केनो से बलून लॉन्च करके वेनिस पर बॉम्ब गिराए गए थे। ऐसे ही बलून्स का यूज़ 1860 के दशक में होने वाले अमेरिकन सिविल वॉर में किया गया था। फिर उसके बाद समुद्री जहाज़ों से सी प्लेन्स को लॉन्च किया जाने लगा। सन 1910 में एक फ्रेंच शिप से फेवरे हाइड्रेवियन नाम के एक सी प्लेन को लॉन्च किया गया था। फिर 1910 के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ जाता है, जिससे ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स की डिमांड बढ़ने लगती है। इस कारण 1920 के समथिंग कई कार्गो शिप्स, क्रूजर शिप्स और बैटल शिप्स को एयरक्राफ्ट कैरियर्स में ट्रांसफॉर्म किया जाने लगा। पहला फ्लैट डेक एयरक्राफ्ट कैरियर HMS फ्यूरस बना और पहला फुल लेंथ फ्लैट डेक एयरक्राफ्ट कैरियर HMS आर्गुस बना। दोनों ने ब्रिटिश रॉयल नेवी को सर्व किया था। उसके बाद पहला पर्पजफुली बनाए जाने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर होशो था, जिसे जापान ने बनाया था। इसे 1922 में कमीशन्ड किया गया। 1940 के दशक में ब्रिटिश रॉयल नेवी के एक कैप्टन डेनिस कैम्पबेल ने एयरक्राफ्ट के डेक को एंगल डेक बनाने पर काम शुरू किया। एंगल डेक बनाने से यह फ़ायदा था कि इससे एक साथ कई टेक ऑफ और लैंडिंग ऑपरेशंस एयरक्राफ्ट कैरियर पर किए जा सकते थे। इनका वॉर के टाइम पे अच्छा यूज़ था। दोस्तों, फ्लैट डेक के बाद एयरक्राफ्ट के डेक को आइलैंड टाइप डेक बनाया जाने लगा। इससे एक फ़ायदा यह हुआ कि जब एयरक्राफ्ट लैंड करता था तो समुद्री हवाओं की वजह से आने वाले टर्बुलेंस में कमी आई। वहीं दूसरी ओर आइलैंड वाली जगह पर एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए रडार सिस्टम, ट्रैकिंग सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम जैसे सिस्टम इंस्टॉल किए जा सकते थे। एयरक्राफ्ट को एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च करने के लिए कैटापल्ट सिस्टम का यूज किया जाता है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी गुलेल से किसी ऑब्जेक्ट को पुश या थ्रो किया जाता है। जनरली दो तरह के कैटापल्ट सिस्टम का यूज एयरक्राफ्ट कैरियर्स में किया जाता है। पहला, स्टीम के हाइड्रोलिक प्रेशर का यूज एयरक्राफ्ट को पुश करने के लिए किया जाता है। वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से एयरक्राफ्ट को पुश किया जाता है। जैसे US के सबसे बड़े न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर गेराल्ड R. फोर्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का यूज एयरक्राफ्ट्स को पुश करने के लिए या फिर लॉन्च करने के लिए किया जाता है। अब एयरक्राफ्ट के लैंडिंग मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। जब एयरक्राफ्ट कैरियर पर एयरक्राफ्ट को लैंड कराया जाता है तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी ओर एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक की लेंथ कम होती है। ऐसे में एयरक्राफ्ट को लैंड कराना और उसे रोकना टफ काम हो जाता है। पुराने के एयरक्राफ्ट कैरियर्स में एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए बैरियर वॉल्स का यूज़ किया जाता था, लेकिन वो ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं थे, उनसे एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते थे। उसके बाद 1950 के दशक में एंगल डेक आने के बाद बैरियर वॉल्स को हटा दिया गया। आज के समय अरेस्टिंग केबल का कॉन्सेप्ट है। इसमें पायलट को एयरक्राफ्ट को या तो अरेस्टिंग केबल से पहले या अरेस्टिंग केबल पर लैंड कराना होता है, जिससे एयरक्राफ्ट के नीचे लगा एंकर जैसा कुंदा अरेस्टिंग केबल में फंस जाता है और अरेस्टिंग केबल एयरक्राफ्ट को रोक देती है। साथ ही एयरक्राफ्ट के पायलट को गाइड करने के लिए डेक पर लैंडिंग सिग्नल ऑफिसर और ऑप्टिकल लैंडिंग सिस्टम इंस्टॉल होते हैं। दोस्तों, जब एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में होता है या वॉर के समय उस पर कोई मिसाइल या मशीन गन से अटैक कर सकता है। ऐसे में एयरक्राफ्ट कैरियर को सेल्फ डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत होती है। इसलिए एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर लेज़र डिटेक्टिंग सिस्टम से युक्त सेल्फ डिफेंस सिस्टम लगे होते हैं। अब देख लेते हैं कि किस देश के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के पास 11, इंडिया के पास 2, चीन के पास 2 और यूके के पास 2 हैं, जबकि अन्य देशों के पास एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर्स है। वहीं दूसरी ओर जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं। दोस्तों, भारत के अब तक के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में जान लेते हैं। भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत था, जिसे 1961 में कमीशन किया गया था। इसका दूसरा नाम आईएनएस विजय लक्ष्मी पंडित भी था। इसने भारत पाक युद्ध 1971 में अपनी सेवाएं दी थी। 1997 में इसे डीकमीशन्ड कर दिया गया। दूसरा भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विराट था, जिसे 1987 में कमीशन्ड किया गया था। इससे पहले यह 26 साल तक ब्रिटिश नेवी में अपनी सेवाएं दे चुका था। उसके बाद 2017 में इसे डीकमीशन्ड कर दिया गया। भारत में अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स सेवा में है। इनमें से एक आईएनएस विक्रमादित्य है, जिसे रूस से लिया गया था और 2013 में इसे कमीशन्ड किया गया था। भारत का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो अभी सेवा में है वो आईएनएस विक्रांत है, जिसे हाल ही में कमीशन्ड किया गया है। इसका डिस्प्लेसमेंट वेट 43,000 टन है। इसकी लागत 20,000 करोड़ है। इसके 76% पार्ट्स मेड इन इंडिया हैं। इसमें 2,500 कंपार्टमेंट्स हैं, जिसमें 1600 नौसैनिक रह सकते हैं। इसके कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम को रूस से लिया गया है। साथ ही इसमें 16 बेड का अस्पताल भी है। भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल होगा, जिसकी अभी डिजाइनिंग चल रही है। भारत को एयरक्राफ्ट कैरियर्स की ज़रूरत है अगर भारत को हिंद महासागर में अपनी डोमिनेंस बनाए रखनी है। साथ ही चीन और पाक जैसे देशों को हिंद महासागर में एंटर करने से रोकना है। तो आज के इस वीडियो में हमने जानी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ओरिजिन से आज तक की कहानी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें। सभी को धन्यवाद।